हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IFCA। आज हम लोग पढ़ने वाले कंपनीज अकाउंट। देखिए, 12th लेवल पर अभी मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो बात की थी वो पार्टनरशिप अकाउंट पे बात की थी। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले कंपनीज अकाउंट। जैसे कि हम लोगों ने पार्टनरशिप को ख़त्म कर लिया है, अब हम लोग कंपनीज अकाउंट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कंपनीज अकाउंट में आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, इस क्लास में हम लोग 5-7 मिनट बात करेंगे। उसके बाद फर्दर जो हम लोग की क्लास रहेगी ये इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हम लोग क्लास बाय क्लास उसको ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंपनीज अकाउंट। कंपनीज अकाउंट क्या होता है? देखिए, सबसे पहले हम लोग जो 11th क्लास में पढ़ के आए थे दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद में हम लोग ने कन्वर्ट करके कहाँ पहुँच गए थे? पार्टनरशिप। क्योंकि देखिए ऐसा होता है, एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर आप पार्टनरशिप को और फर्दर नहीं बढ़ा सकते अगर 50 से ज़्यादा आपके मेंबर्स हो गए। क्योंकि देखिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने तो कुछ ऐसी बात नहीं की है कि आप मैक्सिमम पार्टनर्स कितने रख सकते हैं। वहाँ पर तो सिर्फ मिनिमम पार्टनर बताएं कि 2 से कम नहीं हो सकते। ठीक है सर। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लिमिट प्रिस्क्राइब की थी 50%। 50 पार्टनर से ज़्यादा आप लोग नहीं रख सकते। तो अगर 50 पार्टनर से ऊपर जाते हैं तो हम लोग को एक कंपनी बनानी होती है। ठीक है, कंपनी क्या होती है? कंपनी जो बनती है वो कंपनीज एक्ट 2013 में बनती है। ठीक है, इससे पहले जो हमारा एक्ट गवर्न होना होता था वो 1956 होता था, कंपनीज एक्ट 1956। अभी जो गवर्निंग एक्ट है हमारा वो है कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी में क्या होता है कि 3 तरह की कंपनी बनती है। सबसे पहले मैं कंपनी बताता हूँ आपको। 3 तरह की कंपनी होती है, जिसमें पहली होती है OPC, वन पर्सन कंपनी। उसके बाद होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। इसके अलावा भी और कंपनीज होती है, सेक्शन 8 कंपनी, स्मॉल कंपनी, उसकी हम लोग बाद में बात करेंगे। मेनली हम 3 कंपनी की बात करेंगे। सबसे पहले OPC, प्राइवेट लिमिटेड, एंड उसके बाद में पब्लिक लिमिटेड। तो OPC में क्या होता है? जैसे सोल प्रोप्राइटर था, सिंगल पर्सन अपनी कंपनी बना सकता है। ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड में आपको 2 या 2 से अधिक लोग चाहिए होंगे टू फॉर्म ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए आपको कम से कम मिनिमम 7 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो सर इनमें डिफरेंस क्या है? प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड में मेनली डिफरेंस ये होता है कि पब्लिक लिमिटेड में आपका पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक का मनी इन्वॉल्व होता है, जबकि प्राइवेट लिमिटेड में आपका पब्लिक का कोई भी मनी इन्वॉल्व नहीं होता है। आपको प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू लोगों को जोड़ना होता है, मेंबर बनाना होता है। ठीक है सर। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म में हमने पढ़ा, कुछ डिफरेंसेस मिले सोल प्रोप्राइटरशिप से। ऐसे ही कंपनी की जब अकाउंटिंग की जाती है वहाँ पर भी आपको कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे। जैसे जो हम लोग शेयर कैपिटल की बात करते हैं, तो पार्टनरशिप में जो शेयर कैपिटल होती है वो कैपिटल होती है वो एक कैपिटल अकाउंट में डाल दी जाती है। जैसे 5 पार्टनर्स हैं तो 10-10 लाख रुपए 5 पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की तो वो उनके सेपरेट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाती है। कंपनी का जो अकाउंट होता है वहाँ पर क्या होता है? शेयर कैपिटल को आपको शेयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। मान लीजिए 20 लाख रुपए किसी कंपनी की कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, उसको हमने डिवाइड कर दिया, टुकड़ों में डिवाइड कर दिया कि अगर कोई पर्सन चाहता है कि 10 रुपए का एक शेयर है तो वो 10 रुपए लगा कर भी पार्टनर बन सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस मिला कि आपकी जो कैपिटल है वो डिवाइडेड बाई जो जो कि डिवाइडेड होगी नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है सर। बाकी कंपनी का मैं अगर आपको बताऊं तो कंपनी क्या होती है? एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जो कि लॉ के द्वारा बनाई जाती है। कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत ये बनाई जाती है और इसको आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। ठीक है, इसको एक पर्सन माना जाता है, इसका अलग से पैन कार्ड बनता है। देखिए, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की अगर मैं बात करूं वहाँ पर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिजनेसमैन पार्टनर और उसकी पार्टनरशिप फर्म या उसका बिजनेस अलग अलग माना जाता है, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो दोनों एक ही है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कंपनी लेवल पे बात करूँ तो यहाँ पर जो पार्टनर और कंपनी मेंबर और कंपनी है वो दोनों अलग अलग है। ठीक है, कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस दिया गया है। अगर कंपनी के नाम पर कुछ लाइबिलिटी होती है तो उनके पार्टनर्स की कोई लाइबिलिटी नहीं होती है उसके प्रति कि वो उनको चुकाएं अपने घर का एसेट वगैरह बेचकर, क्योंकि यहाँ पर जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। आपने अगर 50,000 शेयर्स लिए 10 रुपये वाले तो आपकी लाइबिलिटी जो कंपनी के लिए है वो 5 लाख रुपए तक ही लिमिटेड है। उसके अलावा कोई भी अगर लाइबिलिटी आती है तो उसके लिए आप देयदार नहीं हो। ठीक है। तो यहाँ पर एक लिमिटेड लाइबिलिटी आपको मिलती है जो कि पार्टनरशिप एक्ट में आपको अनलिमिटेड लाइबिलिटी मिलती है।
ठीक है सर। इसके अलावा क्या डिफरेंसेस है, इसकी अकाउंटिंग में भी डिफरेंसेस होते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर अगर शेयर्स इशू करेंगे तो उसकी क्या अकाउंटिंग करेंगे। शेयर्स भी हम 3-4 तरह से इशू करते हैं कि एट पार, पार का मतलब क्या होता है 10 रुपये वाला शेयर 10 रुपये में ही इशू कर रहे हैं। प्रीमियम पे इशू होता है 10 रुपये वाला शेयर हम 15 रुपये पे इशू कर रहे हैं, 5 रुपये प्रीमियम है। ठीक है, डिस्काउंट का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग मेनली बात करें तो क्या डिफरेंस होता है कि अगर 50 लोगों से ज़्यादा हो गए, अगर 50 लोगों से ज़्यादा नहीं भी है, आपका कुछ नेचर ऑफ बिजनेस इस तरह का कि आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही बनानी है, तो आप पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हो। ठीक है सर। इसमें मेनली हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंटिंग की। तो अकाउंटिंग में हमारा जो शेयर्स को इशू करना मतलब कैपिटल लगाने का तरीका अलग है, कंपनी को फॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो कंपनी को फॉर्मेशन पे अगर मैं जाऊँ तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले एक नाम रिजर्व कराना होता है, क्योंकि पूरे इंडिया में एज पर कंपनीज एक्ट 2013 आपका यूनिक नेम होना चाहिए। अगर रिलायंस लिमिटेड की मैं बात करूं तो इंडिया में रिलायंस लिमिटेड एक ही है, कोई दूसरा मेंबर प्रोमोटर उसको रजिस्टर नहीं करा सकता दूसरे कंपनी ओपन करने के लिए। तो आपका एक यूनिक नेम आप रिजर्व करवाओगे। उसके बाद में आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने पड़ेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल्स होते हैं आपकी अपनी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस, बाई लॉज, कैसे कंपनी चलाओगे, कैसे उसका काम करोगे, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं। मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी टू कंपनी डिफर कर सकते हैं, बट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, उसी में ही आपको सब चीज़ें लिख कर देनी पड़ती हैं, जैसे कि सारी कंपनीज लिख कर देंगी। तो सबसे पहले उसमें आपको कंपनी का नाम देना पड़ेगा, आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, आपकी कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, क्या काम करेंगे, क्या ऑब्जेक्ट क्या है आपकी कंपनी बनाने का, वो आप बताओगे। उसके बाद में आपके कंपनी के कौन कौन मेंबर हैं, उन्होंने कितने शेयर्स खरीदे हैं। देखिए मेमोरेंडम में जिसका नाम लिखा जाता है मेंबर्स का, वो प्रमोटर होते हैं, ठीक है, उनको प्रमोटर बोलते हैं। और उनके नाम के आगे लिखा जाता है कि उन्होंने कितने शेयर्स खरीदे, एक शेयर्स कितने का है, तो उनकी टोटल कैपिटल कितनी हो गई। अगर मैं एज ए प्रमोटर मतलब मुझे कंपनी बनानी है और मेरा एक और मेंबर है, क्योंकि 2 से कम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं बना सकते हैं, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेरा और उस पर्सन का नाम लिखा जाएगा। मिस्टर एक्स मान लीजिए हैं मेरे साथ, तो मेरा और मिस्टर एक्स का नाम लिखा जाएगा, हमारे नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू करी जाएगी, और उसमें बताया जाएगा कि मैं और मिस्टर एक्स मेरी कंपनी के प्रमोटर हैं, फर्स्ट शेयर होल्डर हैं। ठीक है, तो उसके बाद में बात आती है कि हमने कंपनी फॉर्म कर ली। जब आपको एमसीए में अप्लाई करना होता है, अब तो ऑनलाइन प्रोसीजर्स आ गए सारे, पहले ये सारा काम ऑफलाइन हुआ करता था। तो आपको वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, फिर कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाकर अप्लाई करोगे, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको सिन नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में आप अपना काम शुरू कर सकते हो। जब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको एक फॉर्म फिल करके देना होता है कंपनी को, जिसका नाम होता है INC-20 है, जिसको हम लोग बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। जब आप अपना काम शुरू करोगे तो उसके लिए आपको अलग से इंटीमेशन देनी पड़ेगी कंपनी को। फिर कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने के 30 दिन के अंदर आपको क्या करना होगा, उसका एक ऑडिटर अपॉइंट करना होगा, जो भी आपका कंपनी का है। अगर आप 30 दिन में अपॉइंट नहीं कर पाते हो बोर्ड मीटिंग में, तो आपको 3 महीने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला करके उसमें अपना ऑडिटर अपॉइंट करना है, और फॉर्म ADT 1 के थ्रू ROC को इंटीमेट करना होगा। ठीक है, ये तो बात होगी रजिस्ट्रेशंस की और सारी कंप्लाइंसेस की। उसके बाद में अगर बात करूँ तो यहाँ पर 1-2 कॉन्सेप्ट अलग आते हैं। जैसे कैपिटल की मैंने बात की थी, तो यहाँ पर कैपिटल के 3 नाम है, अथोराइज कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल और आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल या फिर इशूड कैपिटल। तो अथोराइज कैपिटल क्या होती है कि एक कंपनी, उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा जाता है कि ये कंपनी अपने पूरी लाइफ टाइम में कितनी कैपिटल रेज करेगी। सपोज करिए उसमें लिखा 50,000 शेयर इंटू 10, मतलब ये 5 लाख रुपए की कैपिटल इशू कर सकती है। ये तो उसकी होगी अथोराइज कैपिटल, उसकी कैपेसिटी कि पूरे लाइफ टाइम में कितने शेयर कैपिटल इशू करेगी। ठीक है, उसके बाद में तो इशूड की, मान लो 5 लाख तो उसकी कैपेसिटी है, लेकिन वो 3 लाख शेयर्स इशू कर रहा है, तो ये हो गई इशूड कैपिटल। और सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है कि 3 लाख इशू करे तो उसमें से 2,80,000 लोगों शेयर्स उसके बिक गए, खरीद लिए गए लोगों के द्वारा, तो ये 2,80,000 रुपये सब्सक्राइब कैपिटल बोली जाएगी। तो जैसे हम लोग अभी
पार्टनरशिप फॉर्म और बिजनेस सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में बैलेंस शीट बना रहे थे वो टी बेस्ड फॉर्मेट था, मतलब वर्टिकल नहीं बन रही थी, हॉरिजेंटल बन रही थी। लेकिन कंपनीज एक्ट में एक फॉर्मेट दिया गया शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में, वो वर्टिकल फॉर्मेट है और आपको हर आइटम को वहीं प्लेस करना है जो उसकी जगह दी गई है, जो उसका प्लेस दिया गया। आप इधर उधर शफल नहीं कर सकते, तो आपको इसको बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो करना है और वो फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आगे हम लोग दोबारा से मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आगे के जो भी प्रोविजन है, कैसे इशू होगा, क्या जनरल एंट्रीज हैं, क्या अकाउंटिंग प्रोसीजर्स हैं। ओके, थैंक यू सो मच।